Naya
प्रवेश करते हैं। कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान शंकर व मैया पार्वती को साष्टांग प्रणाम करते हैं। सभी लोग जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, मैया पार्वती की। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ये कोई कथा हम नवीन कथा नहीं कर रहे हैं। हम सब कल मानस जी के महात्म्य पे चर्चा कर रहे थे कि रामचरितमानस में 7 कांड हैं, 4 घाट हैं। चारों घाट पे अलग अलग श्रोता, अलग अलग वक्ता कथा को कह रहे हैं। पहला घाट है शरणागति घाट। कौन सा घाट है? शरणागति घाट। शरणागति घाट पे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा कर रहे हैं और श्रोता के रूप में कौन है? हमारी गंगा महारानी है। गंगा महारानी कथा को सुन रही है। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ये कथा पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा चली आ रही है। जैसे पिता का संपत्ति का अधिकार पुत्र होता है, ये परंपरा कोई जमाने से चली आ रही है। 3 परंपरा को हम सभी आज तक निभा रहे हैं। कितनी परंपरा को? 3 परंपरा को। पहली परंपरा पितृ परंपरा, पिता के परंपरा को हम सब निभा रहे हैं। दूसरी परंपरा गुरु परंपरा, गुरु परंपरा को हम लोग निभाते चले आ रहे हैं। और तीसरी परंपरा राज परंपरा। ये 3 परंपरा हम जीवन में निभाते चले आ रहे हैं। और चौथी परंपरा जो होती है महाराज, जब अपने आप किसी भी उत्तराधिकारी को घोषित कर देता है, ये उसकी चौथी परंपरा है। लेकिन 3 परंपरा निजी परंपरा है, क्योंकि अधिकार वाली परंपरा है। अधिकार है कि पिता का संपत्ति पुत्र ही रखेगा, ये जमाने से चलता हुआ ये अधिकार है। दूसरा परंपरा गुरु परंपरा, जो गुरु ने आज्ञा दिया है, जो गुरु ने हमें वचन दिए हैं, उस वचन को निभाना ये हमें निश्चित ही है, ये संकल्पित है। और तीसरी परंपरा राज परंपरा। हम जिस राज्य में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, इस देश का जो संविधान है, इस देश के जो दायरे हैं, कानून है, ये जो बनी हुई है, हमको इसी में रहना ही पड़ेगा। इस 3 परंपरा को हम बदल नहीं सकते। लेकिन चौथी परंपरा जो है गुरु की परंपरा, जिसमें कोई भी गुरु अपने किसी भी उत्तराधिकारी को घोषित कर सकता है। ये परंपरा कैसी परंपरा है महाराज? महात्मा लोग जो होते हैं, जो साधु होते हैं, जो विरक्त, जो शादी विवाह नहीं करते हैं, आप अयोध्या जी गए होंगे, वृंदावन गए होंगे, बहुत सारे आश्रम रहते हैं। तो आश्रम में वहां एक महंत जी रहते थे, महाराज रहते थे, जो साधु रहते थे। वो शादी विवाह नहीं किए रहते, लेकिन उनकी परंपरा को कोई ना कोई निभाते चला आ रहा है। अगर हमारे गुरु महाराज चले गए तो उनके अधिकार की जगह उनके सिंहासन पर कोई बैठाया जाता है, किसी को उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। उसमें वो किसी को भी चुन सकते हैं, उसमें कोई अधिकार वाली बात नहीं है। उनकी जिसकी इच्छा होगी, उनको जिसमें श्रद्धा लगेगी कि ये शिष्य हमारा दायित्व को निभा सकता है, उसको वो अधिकार वो देते हैं। लेकिन जो 3 परंपरा है, पितृ परंपरा, गुरु परंपरा और राज परंपरा, ये 3 परंपरा में ये आधिकारिक संपत्ति है, आधिकारिक परंपरा है। ये 3 परंपरा हम लोग को निभाना ही होगा और इसी के हम सबको दायरे में रहना ही होगा। अतः गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हमने कल भी चर्चा किया था, राम नाम ऐसा नाम है महाराज जिसका तुलना हम कर नहीं सकते। ऐसा नाम है। कैसे? राम जी स्वयं अपनी नाम का वर्णन नहीं कर सकते। राम जी जो है, जिनका नाम है, वो खुद अपनी नाम की परंपरा का अपना वर्णन नहीं कर सकते। एक बार दूसरी घाट पे, कर्मकांड घाट पे याज्ञवल्क्य ऋषि कथा कह रहे हैं और भरद्वाज मुनि कथा को सुन रहे हैं। ये कथा कहाँ हो रही है?
ये कथा प्रयागराज में हो रही है। कहां हो रही है? प्रयागराज में। प्रयागराज क्या है? तीर्थों का राजा, तीर्थों का राजा। पूरे विश्व के जितने तीर्थ हैं उसका राजा कौन है? प्रयागराज। इससे पहले लोग इलाहाबाद करते थे, लेकिन हम क्या से करते हैं? प्रयागराज। माघ मकर गत रवि कर जोही। जब माघ महीने में मेष राशि में जब सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं तब वहां मेला लगता है। सवा महीना का मेला लगता है ना। माघ के महीने में मकर संक्रांति का दिन होता है और प्रयागराज में मेला लगा रहता है। सारे लोग प्रयागराज कुंभ नहाने जाते हैं। सब लोग प्रयागराज कुंभ नहाने जाते हैं। किनके घर जाते हैं? भरद्वाज जी के घर से। हम सब अतिथि बन के जाते हैं। क्या बन के जाते हैं? अतिथि बन के जाते हैं। तो अभी भी आप जाएंगे महाराज तो वहां भरद्वाज जी का आश्रम बना हुआ है। अब तो बढ़िया पार्क बन गया है। याज्ञवल्क्य ऋषि का, भरद्वाज मुनि का बढ़िया वहां पर ये है। तो हम सभी वहां पे याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि के यहाँ हम सभी मेहमान अतिथि बन करके जाते हैं और वहां संगम में स्नान करके पुनः लौट आते हैं। लेकिन आप सब गृहस्थी जाते हैं, स्नान करके लौट आते हैं। लेकिन साधु महात्मा वहां सवा महीना रहते हैं। सबका देखते हो शिविर लगा रहता है। सारे महात्माओं का शिविर लगी रहती है। सवा महीने तक सारे महात्मा प्रयागराज में वास करते हैं। उसे कहते हैं कल्पवास करना। क्या करना? कल्पवास करना। एक कल्पवास करते हैं कुंभ में। अब कुंभ अगला कुंभ कहाँ लगने वाला है? नासिक में लगने वाला है अगला 2027। इसलिए एक कल्पवास करने का बहुत महिमा है। इसलिए कहा गया कुंभ में एक कल्पवास करना चाहिए। तुरंत स्नान करके नहीं आना चाहिए। कम से कम महाराज एक कल्प ना रह सके तो एक दिन तो एक रात तो वहां बितानी ही चाहिए। तो क्योंकि वहां संगम है किसका? गंगा महारानी का, यमुना महारानी का और सरस्वती महारानी का। तीनों का संगम है। हम लोग यहाँ किसका संगम मना रहे हैं? अयोध्या और वृंदावन का। हम लोग यहाँ भी संगम चल रहा है। अयोध्या वृंदावन का संगम चल रहा है। गंगा जी बगल में है, वृंदावन के यमुना महारानी है और अयोध्या से राम जी पधारे तो सरयू जी। कहा गया है सरयू जी जो है भगवान के सर से निकली है और गंगा महारानी भगवान के चरणों से निकली। चरणों से निकली गंगा प्यारी और जिसमें सारी दुनिया तारी। इसलिए गंगा जी से पहले सरयू जी आ चुकी थी अयोध्या में। गंगा जी से पहले आई है सरयू जी और गंगा जी सरयू जी भगवान के सर से निकली है, इसलिए उनका नाम सरयू है। और सरयू जी कौन है? राम जी की बहन है। सरयू जी कौन है? राम जी की बहन है। इसलिए महाराज कहा जाता है गंगा स्नान 1000 बार करो और सरयू जी का एक बार दर्शन कर लो तो 1000 गंगा स्नान का पुण्य आपको मिल जाता है। इस सरयू दर्शन का है पुण्य। तो सोचो कि उस सरयू में अगर स्नान करेंगे तो कितना बड़ा पुण्य है। इसलिए सभी को एक बार अयोध्या जी जाना चाहिए और अयोध्या जाओ तो सरयू जी में एक बार डुबकी लगाओ। ये नहीं कि जल छिड़कने क्या स्नान करना है। अगर जहां गंगा जी में मलिनता का भाव आया, गंदा का भाव आया, तब मानो महाराज की आपकी हृदय ही गंदा। गंगा कभी गंदी नहीं होती। और गंदा किसने किया? हम लोगों ने किया। गंगा जी तो बहुत साफ थी। गंगा जी ऐसा स्वच्छ कौन हो सकता है? महाराज गंगा माँ है और हम सब माँ को गंदा करते हैं। गंदा करते कौन है? हम सभी। लेकिन आज तक कभी किसी ने विचार किया कि गंगा की सफाई करे? किसी ने नहीं। लेकिन सब लोग विचार किए जितना घर का कूड़ा कचरा सब जा करके गंगा जी जाओ बहाओ कि बाहर आओ। ऐसे गंगा जी गंदा होती है। विसर्जन का भाव है तो विसर्जन का महाराज फूल है, पत्ती है, उसे आप किसी पौधा में डाल देंगे ना उससे पौधा को नुकसान होने वाला नहीं है। अब भगवान का मिट्टी का मूर्ति होता है, उससे गंगा जी को नुकसान नहीं पहुंचता। मिट्टी बैठ जाता अंदर, मिट्टी से गंदा होना नहीं होता। लेकिन लोग प्लास्टिक डाल देते हैं, कागज डाल देते हैं, तरह तरह के पदार्थ डाल देते हैं गंगा जी में, तब गंगा जी गंदा होती है। अगर गंगा जी को गंदा करोगे और उसी में फिर स्नान करोगे तो पाप किसको लगेगा? हमें। हम
1000 बार गंगा स्नान कर ले, उससे कोई पुण्य होने वाला नहीं है। उसी तरह हमारे राम जी भी कह रहे, अपना नाम का व्याख्या राम जी भी नहीं कर सकते। कैसे? कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई, राम न सकही नाम गुण गाई। राम जी भी नहीं गा सकते अपने राम नाम का क्या महत्व है। एक बार महाराज, जब ये रामचरितमानस जब लिखा गया था, एक ग्रंथ पूरा लिख दिए थे। ग्रंथ कब लिखाया था? बाबा कहते हैं संबत 16 सो 31, संबत 1621 में ये मानस जी को लिखना आरंभ किए थे। कब? नौमी भौम वार मधुमासा, नौमी का तिथि है महाराज, भौम वार है। रामनवमी के दिन से ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस को लिखना आरंभ किए थे। और कहाँ लिखे थे? काशी के 80 घाट पर। अब बनारस जाएंगे, 80 घाट एक घाट है, 80 घाट पर बैठ करके तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस को लिखे थे। और कौन बोल रहा है? हमने कल क्या बताया था? शंकर भगवान कथा को बोल रहे हैं और लिख बोल रहे हैं तुलसीदास जी महाराज। बाबा ने कहा है कि भैया ये कथा हमारी नहीं है, ये कथा तो महादेव की है, हम तो एक इसमें बने हुए पाप और कुछ नहीं है। बाबा ने कहा ये नया कोई ग्रंथ थोड़ी ना है कि बाबा ने कब का लिखा हुआ है। हमने कहा था 7 कोटि रामायण, धरती पे 100 करोड़ रामायण है। और महाराज मानो आप कोई ग्रंथ को मत पढ़ो, न भगवत गीता पढ़ो, न वर्तमान पढ़ो, ये ना कह रहे पढ़ो ही मत, लेकिन भाव बता रहे। न भगवत गीता पढ़ो, न वर्तमान जी पढ़ो, न भागवत जी पढ़ो, न शिव पुराण पढ़ो, न नारद पुराण पढ़ो, न गरुड़ पुराण पढ़ो, तो क्या पढ़े महाराज? श्री रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा लिखते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कवचिद नयनो अभी। बाबा कहते हैं नाना पुराणों की बातें, एक आध पुराण की बातें नहीं, 18 पुराण है महाराज, 18 पुराण है और 18 उप पुराण है, उपनिषद है, 6 शास्त्र हैं, सारे के ग्रंथ की बातें एक साथ इसमें लिखे हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदः रामायण निगदितम कवचिद नयतो अपि। नाना पुराणों की बातें एक ग्रंथ में बाबा ने लिख करके धर दिया। बात को और ग्रंथ पढ़ने का मतलब नहीं है। अगर जो रामचरितमानस को ही अपने जीवन में अनुगमन कर लेगा, इसको ही पढ़ता रहेगा, उसका उद्धार निश्चित ही हो जाएगा। ये लिख देगा, लेकिन इसको श्रद्धा पूर्वक पढ़ेंगे, श्रद्धा पूर्वक इसकी बातों को मानेंगे, तब स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निरंतरमति मंगल नाथ होती। बाबा कहते हैं अपने सुख के लिए लिख रहे हैं। और महाराज मानस जी जो है सबसे, देखिए कि मानस जी अवधी भाषा में, आप सुंदरकांड पढ़ते होंगे, कभी कोई सुंदरकांड पढ़े होंगे, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो कैसे अवधी भाषा हुआ है, वो हिंदी नहीं है, अवधी है, अवध की भाषा, अयोध्या की भाषा है। उसी तरह पूरी मानस जी अवध की भाषा में है। तो वो स्वामी तुलसीदास जब लिख रहे थे तो बाबा संस्कृत में लिख रहे थे, हिंदी में नहीं लिख रहे थे। हमारे सारे ग्रंथ कौन सी भाषा में है? संस्कृत में है। भगवत गीता, भागवत पुराण, पुराण आदि वेद शास्त्र सब संस्कृत में है। लेकिन एकलौता एक ऐसा ग्रंथ जो अवधी में है, जिसमें संस्कृत का इस्तेमाल नहीं है। ऐसा क्यों? बाबा भी संस्कृत में लिख रहे थे, लेकिन क्या होता
काशी के घाट पर जब बाबा लिखने जाते तो आज सुबह से लिखते और शाम को बंद करके अपने घर चले जाते। अगले दिन जब आते तो सब जय जय सीताराम, सब जय जय सीताराम हो जाता। बड़ा विचार वाली बात है, कितना दिन भर मेहनत किए और मेहनत खत्म हो जाए, चिंता तो होती ही। महाराज एक महीने तक ऐसा ही चलता रहा, लिखते मिट जाता। तो महादेव ने आकाशवाणी की कि तुलसीदास, आने वाले समय में लोग संस्कृत नहीं पढ़ पाएंगे, संस्कृत क्या होता है जान भी नहीं पाएंगे। और सत्य है महाराज, आजकल के विद्यालयों में, अंग्रेजी विद्यालय में संस्कृत की पढ़ाई बंद हो गई। आजकल अंग्रेजी के स्कूल में बच्चों को तिलक लगा कर जाना मना है, कंठी बांध के जाना मना है। आजकल की परीक्षा में ऐसी चेकिंग होती है कि जनेऊ पहने बच्चों को जनेऊ उतार दिया जाता है। ऐसी भारी भारी परीक्षा होती है, इसमें नीट की परीक्षा, यूपीएससी की परीक्षा में चेकिंग में जनेऊ तक उतरवा दिए जाते हैं। जनेऊ तक पहन के धागा नहीं पहन के जाना है। ये धागा सिर्फ नहीं है, जनेऊ एक धागा नहीं है। जैसे कहा जाता है जब माँ एक बच्चे को, शिशु को जब जन्म देती है तो माँ का दूसरा जन्म हो जाता है। उसी तरह कहते हैं इस जनेऊ का नाम है उपनयन संस्कार। 16 संस्कारों में एक संस्कार होता है उपनयन संस्कार। इसका अर्थ ये होता है किसी पुरुष को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 4 वर्ण में से 3 वर्णों को जनेऊ के अधिकारी होते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्णों जनेऊ के अधिकारी होते हैं। ये तीनों वर्णों की जनेऊ होती है तो जनेऊ के समय जनेऊ जैसे उसके कंधे पर लटकता है वैसे ही उसका नया जीवन शुरू हो जाता है। उपनयन उसका दूसरा जन्म हो जाता है। इसलिए जनेऊ कोई धागा नहीं है, जनेऊ के हर एक गांठ में ब्रह्मदेव वास करते हैं, इसलिए ब्रह्म गांठ कहा जाता है। हर एक धागा में देवता विराजते हैं। जनेऊ कोई आम धागा सिर्फ नहीं है, जनेऊ की बहुत बड़ी भारी महिमा है, बहुत बड़ी भारी महिमा है। तो महाराज रोज बाबा लिखते, रोज मिट जाता। तो महादेव ने कहा कि तुलसीदास इसको संस्कृत में नहीं लिखो, इस वैसी आम भाषा में लिखो जो गांव के ठेठ गवार आदमी भी से पढ़ रहे। भाई जिसको संस्कृत आती है वो संस्कृत पढ़ लेगा, लेकिन जिसको ना आती है वो क्या करेगा, उसका भी तो उद्धार होना है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु अगर हम इसको संस्कृत में नहीं लिखेंगे, आने वाले समय में लोग कहेंगे तुलसीदास को संस्कृत आता ही नहीं था, मूर्ख था। ये भी बात है। अगर बाप माए बच्चा का परवरिश सही से ना करे तो आने वाले समय में बच्चा कहेगा कि हमारा माँ बाप बदमाश था, हमारा माँ बाप ने सही से परवरिश नहीं किया, इसलिए हमारी आज ऐसी दुर्दशा है। इसलिए आज के जमाने में माँ बाप अपना पेट काट करके बच्चों को भरण पोषण करते हैं। अपने कपड़ा पहने ना पहने, लेकिन बच्चों को चाहते हैं कि बच्चा फटा कपड़ा पहन के बाहर ना जाए, अपने खाए ना खाए, लेकिन चाहते हैं कि हमारा बच्चा बढ़िया से खाए, उसका शरीर लग जाए। अभी महाराज हालो देखी घटना है, एक मां ने अपनी बेटी का विवाह किया, 1 साल विवाह का ही हुआ था और उसकी लीवर खराब हो गया बेटी का। डॉक्टर ने जवाब दे दिया लीवर, किडनी खराब हो गया, किडनी खराब हो गया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया दोनों किडनी खराब हो गया। डॉक्टर ने कहा कि जब तक किडनी कोई देगा नहीं तब तक ये बचेगी नहीं। 1 साल शादी हुआ था, बहुत लोग पता किया किडनी के लिए, किसी परिवार में अपना किडनी देने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन महाराज आपको देखी घटना, मां ने कहा कि हम अपनी किडनी दे देंगे बेटी को, 1 किडनी हम जी लेंगे, लेकिन अगर हमारी बेटी का घर बसता है तो 1 किडनी हम क्या दे देंगे। तो हमारा जीवन कितने दिन का है, कितने दिन का है। सत्य महाराज अपनी मां ने अपनी किडनी बेटी को दे दिया, लेकिन दुर्भाग्य वाली बात है बेटी तब भी नहीं बची, बेटी तब भी नहीं बची। क्या उस मां पर बीती होगी, वो विचार करो कि मां ने अपनी किडनी तक दान कर दिया। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का हित चाहते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे माँ बाप की बात को ना मान करके छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि माँ बाप मूर्ख है, लोग फालतू में कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं माना। माँ बाप के बोलने के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा रहता है। तो उन्होंने दुनिया देखी है, हम लोगों ने दुनिया देखना चालू किए हैं और उन्होंने दुनिया देख चुके हैं।
बाबा कहते हैं, जब महादेव ने कहा कि लिखो, तुलसीदास जी महाराज ने अवधि में से लिखना चालू कर दिया। और जब इसे लिखने में महाराज लगे 2 साल 7 महीना 26 दिन, मानस जी को लिखने में इतने दिन लगे। और जब लिख दिए तब बाबा ने कहा कि भाई जिसकी संपत्ति उसको सौंप दिया जाए। लेकिन आज के जमाने में आदमी को लोभ हो जाता है। अगर कहीं हम कादेव जी 50,000 का नोट का बंडल गिर जाए, कहीं गिरा मिल जाए, देखते हैं आगे पीछे कोई देख भी नहीं रहा है, जब तक नहीं दे तब तक गमछा वाली नीचे गिरा लो, ऐसे बहुत पता नहीं चले कि हमारा गमछा गिरा है कि पैसा उठाने के चक्कर में ये। लेकिन बाबा ने कहा ये संपत्ति हमारी नहीं है, इसलिए नाम हमारा नहीं होना चाहिए। कल भी हमने कहा था, जहां आपकी प्रशंसा हो, जहां आपका नाम हो, वहां से तुम दूर भाग जाओ, कतई वहां रुकने का प्रयास मत करो। तो बाबा ने ग्रंथ लिख करके काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाकर के सौंपने गए। लेकिन विश्वनाथ जी के पुजारी लोग, मंदिर के जो पुजारी लोग थे, ब्राह्मण देवता थे, उन्होंने कहा इस ग्रंथ को हम स्वीकार नहीं करेंगे। महाराज अभी भी कहा जाता है, अगर सब जगह से लोग फेल हो जाता है तो काशी के ब्राह्मण ही उसका निर्णय लेते हैं, काशी के विद्वान ही निर्णय लेते हैं। कहा जाता है अगर सिविल कोर्ट से काम नहीं चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से काम नहीं चल रहा है तो सिविल कोर्ट जाओ, सिविल कोर्ट से काम नहीं चल रहा है तो हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट से काम नहीं चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जाओ। उसी तरह विद्वानों में है, अगर अयोध्या से काम नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, वृंदा मथुरा वृंदावन से काम नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, सबका सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? काशी। काशी के अगर विद्वान जो कह दिए वो निर्णय हो गया। इस जितने पंचांग पत्र छपते कहां से? काशी से। काशी के शुद्ध पंचांग लिखे आते हैं, देखें तो काशी के शुद्ध पंचांग। काशी कहा जाता है काशी भगवान की नाम है। अयोध्या पूरी मस्तक है और अयोध्या भगवान के मस्तक है। अयोध्या भगवान का मस्तक है और काशी भगवान की नाम है। अगर कहीं सब जगह से नाक कट जाए तो काशी हमारी नाक को बचा देती। अब काशी के विद्वान ब्राह्मणों ने कहा इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि संस्कृत में नहीं है, अवधि में है, हमारे सारे धर्मशास्त्र संस्कृत में है। बाबा ने कहा, अब बाप भी चिंता में हो गए, बोले महादेव हमारा क्या था, आपका चीज हम आपको सौंपने आए थे, अगर आप ऐसा करेंगे कैसा चलेगा? उसमें से एक बड़ा अच्छी आदमी थे वो। कहा जाता है ना कि 1000 के बीच में एक वैसा व्यक्ति जो होता है थोड़ा कोमल होता है, जो एक आपके पक्ष में खड़ा हो जाता है। एक ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है ऐसी बात है तो एक काम किया जाए, इनके ग्रंथ को हम स्वीकारेंगे तब इनके ग्रंथ को रखा जाए, उसके ऊपर पुराण रखे जाएं, उसके ऊपर उपनिषद रखे जाएं और उसके ऊपर जो हमारा धर्म ग्रंथ जो वेद है, हम सनातनियों को जो मूल ग्रंथ वेद है, 4 वेद हैं, उसको रखा जाए। अगर और रख करके मंदिर को कपाट को बंद कर दिया जाए रात में, और अगर सुबह ये मानस जी सबसे ऊपर हो जाएगी तब इस ग्रंथ को हम स्वीकारेंगे, अन्यथा इस ग्रंथ को हम स्वीकार नहीं करेंगे। इतनी बड़ी परीक्षा है। सोचा जाए अगर यहाँ ऐसा किया जाए तो अगर ना हो तो पंडित जी का तो नाके कट जाएगा, इज्जत बचेगी, एकदम प्रतिष्ठा चल जाएगी। बाबा रात भर चिंता, बाबा रात राम 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 जपते, हे राम जी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की बात है, अगर आज हमारी नाक नहीं बची तो याद रखना नाम राम के नाम से लोग का मन उठ जाएगा। राम जी ने कहा बच्चा जिसके ऊपर राम जी का हाथ हो उसे चिंता की बात नहीं है। बाबा कहें तुम आराम से रहो, लेकिन तब भी डर तो अंदर रहता ही है महाराज। हमारे तुलसीदास महाराज डर रहे हैं, राम राम जपे जा रहे हैं, जपे जा रहे हैं बेचारे। पूरा काशी में ढिंढोरा पिटा गया कि भाई कल मंगला आरती में सुबह सभी लोग देखने के लिए आए कि तुलसीदास की परीक्षा है, इसकी परीक्षा विजय होती है कि नहीं होती है।
सभी लोग मंगला में आके बैठे हुए हैं। मंदिर के कपाट पुजारी ने आके खोला है और जैसे ही पुजारी कपाट आके खोलते हैं तो रामचरितमानस वेद से भी ऊपर रखा होता है महाराज। असंभव को संभव भगवान ने कर दिया। सारे लोग आश्चर्यजनक हो गए, सारे विद्वान ब्राह्मण का सर झुक गया कि सारे वेदों को नीचे कर करके रामचरितमानस ऊपर हो गया। इसलिए कहते हैं कोई धर्म ग्रंथ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन एक मानस को अपने जीवन में पढ़ना अनुगमन करना चालू कर दोगे तो जीवन धन्य धन्य प्रताप हो जाएगा। इसलिए कहते हैं मानस जी को अपने जीवन में अनुगमन करो, स्वाध्याय करो, मानस जी को पढ़ना चाहिए। और जो व्यक्ति नित्य प्रति सुंदर कांड का पाठ करता है उनका जीवन तुम्हारे और चकाचक जगदम हो जाता है, एकदम चकाचक हो जाता है। इसलिए मानस जी को पढ़ने का आदत डालिए। बाबा कहते हैं जब हो गया हमारा सारे विद्वानों की नाक नीचे हो गई, अब बाबा को जान भी पहचाने लगा हाँ भैया आज कुछ हुआ है। हम लोग प्रयागराज में थे, प्रयागराज में हमारे याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। जब हमारे माघ का मेला खत्म हुआ है, जब सारे लोग भरद्वाज मुनि से विदा लेकर के जा रहे हैं, आपके घर कोई मेहमान आएगा जब विदा होकर उससे आप जो प्रणाम करके विदा दीजिएगा तब तो जाएंगे। सब लोग विदा होकर के जा रहे हैं, भरद्वाज मुनि सबको विदा कर रहे हैं, सबको प्रणाम कर रहे हैं, सारे ऋषि महंतों को प्रणाम करके विदा कर रहे हैं। उतने में जब याज्ञवल्क्य ऋषि पहुंचते हैं तब याज्ञवल्क्य ऋषि के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं भरद्वाज मुनि और बोलते हैं कि प्रभु हमारे मन में कुछ संशय है, आप संशय को दूर करें। तब भरद्वाज मुनि कहते हैं आपके मन में संशय? याज्ञवल्क्य ऋषि इतने महान ऋषि हैं, आपके मन में संशय? आप विश्व विख्यात ऋषि हैं, विद्वान के विद्वान हैं, आपके मन में संशय? बाबा ने कहा, भरद्वाज मुनि ने कहा क्या संशय हमें बताइए। तब भरद्वाज जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं सबसे पहले तो भगवान भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य ऋषि को बढ़िया सुंदर आसन पर बैठाते हैं, उनके चरण को प्रक्षालन करते हैं। नियम है महाराज जब भी आपके घर ब्राह्मण आए, साधु महात्मा आए, सबसे पहले उनका चरण को धो, क्योंकि चरणों में ही सारा तत्व छिपा हुआ है। अब लोग कहते हैं बहुत लोग कि ब्राह्मण लोग जाति भेद करते हैं, जाति भेद कुछ नहीं करते। चार वर्ण है महाराज जो हमने नहीं भगवान ने बनाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार वर्ण है। मानो कि चार स्तंभ है, मंडप के चार स्तंभ है, अगर चार खंबा ना हो तो घर टिकेगा नहीं टिकेगा। एक खंबा भी अगर हल्का सा हिला तो पूरा का पूरा सब नीचे बैठ जाएगा। उसी तरह वेद में मंत्र आते हैं, कहते हैं ब्राह्मण संखमासद बाहुराजन्यः ऊर्ध्वस्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत। भगवान कहते हैं कि जो मुख है ये ब्राह्मण है। क्या है? ब्राह्मण है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है ब्राह्मण के मुख से जो भी निकल जाए वो शुद्ध और सत्य हो जाता है। इसलिए कहा ब्राह्मण मुखमासद बाहुराजन्यः। ये जो बाहु है ये क्षत्रिय है। क्यों? क्योंकि अपने हाथ से क्षत्रिय लड़ता है। क्षत्रिय का धर्म क्या है? लड़ना। इस बाहुराजन्यः ऊर्ध्वस्य पद्भ्याम, और जो कटी है ये वैश्य है। क्यों? क्योंकि वैश्य जब तक दौड़ेगा धूपेगा नहीं तब तक हमारे घर में राशन वासन आने वाला नहीं है। और शूद्रो अजायत, पैर क्या है? शूद्र है। तो लोग आपकी हम महात्मा अगर ब्राह्मण किसी घर जाएंगे तो आप पंडित जी का मुंह छूइएगा कि पैर छूइएगा? पैर छूइए, मुंह तो कोई छू के प्रणाम करेगा नहीं, पैर छू के प्रणाम करेगी। सबसे बड़ा प्रशंसा किसकी है? चरण की। किसकी? शूद्रों की। और लोग कहते हैं कि शूद्रों को हम लोग गलत मानते हैं। महाराज चार स्तंभ है, चारों जरूरी है। अगर चार स्तंभ में एक स्तंभ नीचे चला गया तो सब सीताराम हो जाएगा। इसीलिए अब भरद्वाज मुनि बढ़िया से याज्ञवल्क्य ऋषि को बैठाते हैं, चरण को धोते हैं। चरण धोने के बाद उनके चरण को अपने गमछा से पोंछते हैं। पोंछने के बाद पूछते हैं हे प्रभु एक दशरथ नंदन राम है, एक दशरथ नंदन
राम है। दशरथ जी के बेटे का नाम क्या है? राम है। एक हम लोग राम राम जपते हैं सो राम है, और एक शंकर भगवान जो राम राम जपते वो राम है। तीन राम हो गए। ये क्या तीनों एक ही राम है या अलग अलग राम है? अगर आपसे ये कोई सवाल पूछे, एक वो राजा दशरथ के जो बेटे हैं उनका नाम भी राम है, एक हम लोग जो राम राम जपते हैं वो राम है, देखो शंकर भगवान की दिन भर राम राम जपते हैं वो राम है, तो कौन राम है बताएं? बाबा ने कहा, याज्ञवल्क्य ऋषि ने सोचा, ओहो कुछ न कुछ संतों को अगर कुछ जानना हो तो महाराज अगर आपको किसी से कुछ जानना हो ना तो अपने आप को मूर्ख बनना सीखो। अगर अपने आप को विद्वान समझोगे तो दूसरे से क्या जान पाओगे? अगर आपको कुछ पूछना हो किसी से आपको मूर्ख बनना पड़ेगा, झुकेंगे तब तो कुछ पूछ पाएंगे। आपको पूरी संविधान मालूम है और जज के सामने वहां चालू हो जाओ अपना ही संविधान का चर्चा कर दो, तब तो फिर केस लड़ दी। वकील क्यों बना है? वकील क्यों बना है? जब तुम्ही को संविधान पूरा मालूम है तो वकील तुम खुद बन जाते हैं, लेकिन उसके लिए वकील बना है ना। उसी तरह करते हैं भैया, अगर आपको किसी से कुछ जानना हो, कुछ ज्ञान लेना हो तो अपने आप को मूर्ख बना लो, मूर्ख समझ जाओ, समझो कि हमें कुछ आता वाता नहीं है और जो व्यास जी कह रहे वो हम सुनते जाए। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि अच्छा भरद्वाज मुनि ठीक है, इसका जवाब तो हम बाद में देंगे, पहले कुछ और चरित्र आपको हम सुनाते हैं, उसको ध्यान से सुनिए। बाबा ने कहा है, आगे बाबा कहते हैं, जो जही जतन जहां जही पावा। उसके लिए कहा बाबा ने कि पहले हम सब सत्संग करते हैं तो कि सत्संग से ही कुछ होने वाला है। बाबा आगे कहते हैं, एक बार महाराज त्रेता युग में अगस्त ऋषि के यहाँ शंकर भगवान और मैया पार्वती की कथा सुनने के लिए गए। किसके यहाँ? अगस्त ऋषि के यहाँ। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कोमल ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कोमल ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही, शंभु
भगवान शंकर मैया पार्वती गोदावरी के तट पर भगवान अगस्त्य ऋषि से राम कथा श्रवण करने गए। लेकिन अगस्त्य ऋषि को शिव कथा में ज्यादा आनंद आता है। अगस्त्य ऋषि को शिव जी के कथा में ज्यादा आनंद आता है। लेकिन शंकर भगवान ने कहा अपने चरित्र को क्यों श्रवण करें, अपनी पढ़ाई खुद नहीं सुनना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा हम अपनी प्रशंसा क्यों सुने। बाबा ने कहा हमें राम कथा सुनना है। अगस्त्य ऋषि हमें आप राम कथा सुनाए। मैया पार्वती और भगवान शंकर दोनों गए हैं। कहा जाता है दो चीज अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए महाराज। क्या क्या? परम धर्म स्तुति विदिता हिंसा पर निंदा सम अघन करीसा। अपनी प्रशंसा और किसी की निंदा, क्योंकि जब हमारी प्रशंसा होगी तो दूसरी की निंदा भी होगी। फलाना व्यक्ति ऐसे है तो ये ऐसे नहीं है, वो बढ़िया आदमी है लेकिन वो आदमी अच्छा नहीं है। अपनी प्रशंसा में किसी की निंदा हो जाना ये भी खराब बात है। पर निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए महाराज। और व्रत में तो और किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से आधा पुण्य हमारा खत्म हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा हमें अपना चरित्र नहीं सुनना है, हमें राम जी की कथा सुननी है। तो मैया पार्वती करती है कि प्रभु राम कौन है। भगवान शंकर का मन गदगद हो गया हो। अगर आपको अपने इष्ट की कोई कथा सुनाए तो मन लगता है कि हर्षोल्लास से भर जाता है। अगर कोई व्यक्ति राधा रमण जी का भक्त होगा और कभी उसके सपने में राधा रमण जी साक्षात प्रकट हो जाएं तो मानो भक्त को लगता है कि जीवन धन्य 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 हो गया। जिस ही माता पार्वती शंकर जी को पूछ विषय बोली है कि राम कौन है, हमें जानने की इच्छा है। महादेव का हमारा जीवन मन गदगद हो गया। बाबा कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य राजकुमारी। तुम समान नहीं को बेकारी, तुम समान नहीं को बेकारी। तुम समान को न बेकारी। तुम समान नहीं को बेकारी। पूछे मुझे भूपति कथा प्रसन्ना, पूछे मुझे भूपति कथा प्रसन्ना। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। हम कलयुग के उस जीव है जो महाराज कथा करने की रचना तक नहीं करते। वो धन्य है व्यक्ति जो कथा करने के लिए मन में विचार लाता है। कथा करवाने की विचार सबके मन में नहीं आता। बाबा कहते हैं पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा। सबके हृदय में कथा करने की भाव नहीं आती है। कराने की छोड़ो, कथा सुनने की भाव नहीं आती है। इसलिए हे देवी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य है आप देवी जिसने अपनी कथा सुनने के लिए, कथा सुनने की आपको प्रेरणा दी है।
क्या है राम कथा? सकल लोक जग पावनी गंगा। राम कथा महाराज साक्षात गंगा है। कलयुग में जिस दिन बुद्धि कथा के लिए आ जाएगी उस दिन महाराज समझो कि आपकी बुद्धि कुबुद्धि सुबुद्धि में बदल गई। इसलिए कथा का विचार, कथा की रचना का विचार मन में आना चाहिए, कथा करवानी चाहिए। कथा कहने वाले से अधिक पुण्य कथा सुनने वाले को मिलता है, कि सुनने वाले को अधिक पुण्य मिलता है। कहते हैं धन्यास्ते प्रतमे पिबन्ते सततम श्री राम नाममृतम। धन्य है व्यक्ति जो राम नाम का अमृत को पीता है। तो सबके मन में राम नाम का कहां से विचार आएगा महाराज? इसलिए राम नाम बड़ा ये है। भगवान कहते हैं, लोग पूछते भगवान कहाँ रहते हैं? ना हम बसाम वैकुंठे, ना हम बसाम वैकुंठे, हम वैकुंठ में नहीं रहते। तब कहाँ रहते हैं? योगी नाम हृदय च, योगियों के हृदय में भी हम नहीं रहते। तो कहाँ रहते हैं? मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ वैष्णव लोग रहते हैं, जहाँ भक्त वृंद रहते हैं, हम वहां रहते हैं। ना हम बसामि वैकुंठे, हम वैकुंठ में नहीं रहते, योगियों के पास में नहीं रहते। ये नहीं कि हम जटाजूट बनाए हो, योगी बने हो तब हम मिलेंगे, ऐसा नहीं है। कहाँ रहते हैं? जहाँ हरि नाम का संकीर्तन होता है भगवान वहां आते हैं। इसलिए महाराज अगस्त्य ऋषि ने भगवान शंकर को राम कथा सुनाई है। सुनी महेश परम सुख मानी। बाबा कहते हैं बड़े सुख के साथ भगवान शंकर और मां सती दोनों कथा को प्रसंगों को श्रवण करती हैं। अब कथा को सती मां ने सुना कि नहीं सुना, बाबा ने सुना कि नहीं सुना, ये उनकी विचार है। इसमें हमें विचार लगाने की बात नहीं है, निंदा करने की बात नहीं है। अब यहाँ कितने वक्ता कितने श्रोता बैठे हुए हैं, अब कौन कथा को ध्यान से सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, ये उसकी गति है महाराज, ये उसकी गति है। अगस्त्य ऋषि ने तो राम कथा सुनाया है। अब शंकर जी और सती मां सुन रही है कि नहीं सुन रही, अब उनका भाव जाने, उस भाव में हम प्रवेश ना करें तो अच्छा ही है, क्योंकि किसी के जीवन में हस्तक्षेप करना ये बहुत बड़ा पाप है। कौन व्यक्ति क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा ये हमें मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में लोग अपने से ज्यादा दूसरे के जीवन में घुसे रहते हैं। जानत हो उसके घर में रोज पति पत्नी लड़त है, रोज छोटा छोटी कवाड़ा कवाड़ी होवत है, एक दिन ऐसा जिस बर्तन ना पटकात है। इसलिए हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अपना राम राम करो, दूसरे से हमें क्या करना महाराज। इसलिए करते हैं आगे क्या हो। अब भगवान की लीला देखिए, शंकर भगवान कथा कब सुनने गए? कौन से युग में? त्रेता युग में। कौन से युग में? त्रेता युग में। अब भगवान की क्या गति होती है, भगवान कब कहां क्या कर दे ये किसी को पता नहीं है। भगवान ने शंकर जी ने कथा सुनाई, अगस्त्य ऋषि ने कथा सुनाई है। भगवान शंकर और मां सती कथा सुन करके अगस्त्य ऋषि को भगवान ने दक्षिणा दिया है, क्योंकि कहा गया बिना दक्षिणा के कोई हमारा सफल होने वाला नहीं है। भगवान शंकर भी दक्षिणा दे रहे हैं अगस्त्य ऋषि को। अगस्त्य ऋषि ने क्या दक्षिणा मांगा है? भगवान शंकर ने कहा दक्षिणा क्या दे प्रभु? क्योंकि दक्षिणा उसके हृदय से दी जाती है, उसकी इच्छा से दी जाती है। अगर हमें चावल और दाल खाने की इच्छा हो, आप पूरी सब्जी खिला दें, क्या मेरा मन भरेगा? नहीं भरेगा। हम मजबूरी खा लेंगे, लेकिन एक श्रद्धा से भोजन नहीं होगा। उसी तरह दक्षिणा उसके हिसाब से देनी चाहिए। एक वस्तु का जो मोल होता है वो दुकानदार लगाता है, इसका क्या मोल होना चाहिए। इस तौलिया का दाम 100 रुपया है, हम कहें इसे 50 में दे दो, क्या दुकानदार देगा? नहीं देगा। बोलेगा हमारा इसमें इतना होगा ही नहीं, हमारे इसमें इतना फायदा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। उसी तरह दक्षिणा उसकी श्रद्धा से देनी चाहिए।
तो भगवान ने अगस्त ऋषि ने कहा है कि हमें दक्षिणा के रूप में राम जी का प्रेम मिले, राम जी का नाम का जाप हमें स्मरण मिलते रहे, हमें राम जी मिल जाए, यही हमारी दक्षिणा होनी चाहिए। आज भी भगत लोग भगवान के पास जाते हैं, फिर हनुमान जी बढ़िया से गोतला बिल्डिंग बन जाए, 2 किलो लड्डू जाकर को चढ़ा ले आएंगे, फिर राम जी हमारा बेटा पास कर जाए, 10 किलो लड्डू बांट देंगे सब में हम। ये सब नहीं करना चाहिए। भगवान के पास जाओ, हे ठाकुर जी आप कब दर्शन दोगे, इस दास को एक बार दर्शन दे दो, हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। जिस दिन महाराज ये बहुत जिस दिन आ जाएगा कि प्रभु आप दर्शन कब दोगे, महाराज समझो उस दिन से हमारी मैया जय जय सीताराम धन्य हो जाएगी जीवन। इसलिए कहते हैं भगवान के पास जाओ, भगवान को तो सब मालूम है हो कि हम कैसे हैं कैसे नहीं है, हमारा अमीरी भी भगवान को मालूम है, हमारा गरीबी भगवान को मालूम, हमारा सुख भी भगवान को मालूम, हमारा दुख भी भगवान को मालूम है ना। कैसे मालूम होगा, उनके ही तो है, उनके ही तो है, दूसरे के कोई ना है। एक माध्यम बस बना है, इस जन्म के लिए एक शरीर से हमारी माँ है, ये पिता है, अगले जन्म में हमारे माता पिता कोई और होंगे या और कोई रहे होंगे, इस जन्म के लिए आपका पुत्र वो है, अगले जन्म में कोई और पुत्र हो जाएगा। इसलिए महाराज इस शरीर पर क्या गुमान करना है, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन में चली जाएगी। इसलिए कहते हैं बाबा ने कहा है कथा को दक्षिणा देकर के बाबा जा रहे हैं। कथा कहाँ सुने हैं भगवान ने, अभी कथा के प्रसंग में क्या उसी समय क्या हुआ है, सीता माता का हरण हो गया है, 14 साल के लिए राम जी हमारे जंगल में फिरे हुए हैं, सीता माता का हरण हो गया है, राम जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं, किधर ढूंढ रहे हैं, दक्षिण की ओर, लंका ले गया है ना राम, दक्षिण की ओर ढूंढ रहे हैं। और शंकर भगवान कहाँ जा रहे हैं, कैलाश की ओर। तो कैलाश किधर है, कैलाश किधर है, उत्तर और पूरब की ओर, ईशान कोण में है। कैलाश किधर है, ईशान कोण में है, और राम जी किधर जा रहे हैं, दक्षिण की ओर जा रहे हैं। लेकिन देखिए विधि का विधान, राम जी ने विचार किया, राम जी ने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण चलो थोड़ा उधर देखना है, उधर तो नहीं ले गया है सीता को रावण ने। राम जी ईशान कोण की तरफ जा रहे हैं। भगवान भक्त के लिए पिघल जाते हैं। अगर भक्त सच्चे हृदय से, सच्चे कामना से भगवान को बुलाता है तो भगवान निश्चित ही भक्त के लिए आते हैं। जब प्रहलाद के लिए भगवान आ सकते हैं, जब मीराबाई के लिए भगवान आ सकते हैं, जब ध्रुव के लिए भगवान आ सकते हैं, हमारे लिए भगवान नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन हमें प्रहलाद के जैसा बनना पड़ेगा तब। प्रहलाद को पहाड़ से नीचे गिरा दिया गया, लेकिन तब भी प्रहलाद नारायण 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 जप रहा है। प्रहलाद को अग्नि में बैठा दिया, लेकिन तब भी नारायण नारायण खुशी खुशी जप रहा है। लेकिन हम लोग हल्का सा हमारा हल्का सा जल जाए अग्नि तो पूरा दिन भर उसी में लेके बैठे हैं, हाथ जल गया है, हाथ जल गया है, पूरा पूरे परिवार में खबर पहुंच गया होगा, हमारे पिया का उंगली वो जल गया है, खबर पहुंच गया होगा। तो भगवान कहे कि लक्ष्मण चलो उधर देखते हैं सीता को। भगवान ऊपर से जा रहे हैं, बोले बाबा वो आकाश मार्ग से जा रहे हैं और राम जी नीचे धरती पर सीता जी का विचरण कर रहे हैं। और जैसे ही शंकर भगवान ने राम जी को देखा है नीचे, धन्य धन्य गदगद हो गए महाराज। जिसकी कथा कभी सुन करके आए हैं, साक्षात वही दर्शन देते। अभी आप राम जी का कथा सुन के घर जाते रहो और जाते जाते आपको राम जी को स्वप्न आने लगे, तो इससे बड़ी बात क्या होगी हो। धन्य आपका जीवन है जो राम जी का कथा सुन के राम जी ने दर्शन दे दिया, किसी रूप में दर्शन दे दिया। बाबा ने कहा कि देवी देखो हमारे इष्ट राम जी हैं। शंकर भगवान के इष्ट कौन है, राम जी हैं, और राम जी के इष्ट कौन है, शंकर भगवान है। अब इसकी पता कैसे चलेगी, इसका प्रमाण क्या है, वो आप देखो। जो राम जी वाले जो होते हैं
उनकी जो तिलक होती है, हमारी जो तिलक देखेंगे आप, कि दो रेखाएं ऐसी होती है और बीच में होता है 3 रेखा। त्रिशूल में कितनी रेखा होती है? 3 होती है। त्रिशूल जैसा है कि नहीं है? और शिव जी वाले जो होते हैं उनका तिलक कैसा होता है? त्रिपुंड होता है, धनुष बाण के आकार की तरह होता है। तो भगवान कितनी प्रेम है कि शंकर जी वाले राम जी को त्रिपुंड नहीं धनुष बाण लगाते हैं और राम जी वाले त्रिशूल का छाप रखते हैं। ये प्रेम है। तो भगवान ने, शंकर भगवान ने कहा कि देखो देवी, हमारे इष्ट राम जी धरती पर राम जी की कथा सुन करके आई हो। तो सती मां को शंका हो गया, ये भगवान है जो पत्नी के वियोग में चले, वो भगवान है? ऐसा कौन भगवान जो अपने पत्नी के वियोग में चल रहा है? भगवान कोई पत्नी के वियोग में चलते हैं? सती को शंका हो गया। 2 बार शंकर भगवान ने कहा कि भगवान परम पिता परमेश्वर है, नारायण है। तीसरी बार कहते हैं, बाबा ने कहा कि बार बार कहना उचित नहीं है। बाबा ने कहा कि देवी, अब तुम एक काम करो, तुम्हें संदेह हो रहा है, अब इनकी परीक्षा ले आओ। बाबा कहते हैं, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, 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 परीक्षा ले हो तो किन जाए, परीक्षा ले हो। अब लगी बैठे अहूँ पट छाई, तब लगी बैठे अदबत छाई, तब लगी बैठे अहूँ पट छाई, तब लगी बैठे अदबत छाई, जब लगी तुम एहू मोहि पाई, जब लगे तुम जब लगी तुम एहू मोहि पाई। बाबा कहते हैं, सती, अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो तुम परीक्षा ले आओ। तब तक के लिए हम इसी वट वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान करते हैं। महाराज शंकर भगवान ने विशेषकर खास बात है, जानते हैं क्या? जब वो बैठे रहते हैं खाली ना, तो राम राम जपना चालू कर देते हैं। 1 सेकंड वो नाम जाप को छोड़ते नहीं है। जब बैठते हैं राम नाम का जपना शुरू कर देते हैं। बाबा ने कहा कि देवी, आप परीक्षा जाके लेकर के आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं वट वृक्ष के नीचे, राम नाम का जाप कर रहे हैं। क्योंकि 2 बार समझाओ, तीसरा बार तक समझाओ, चौथा बार तक समझाओ। भगवान शंकर ने कह दिया, अब होई है तो जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ा नहीं। अब जो राम जी ने लिख दिया वही होने वाला है। ब्रह्मा जी के लकीर को कोई बदल सकता नहीं है। माता सती सीता जी के रूप लेकर के राम जी के पास नीचे परीक्षा लेने के लिए पहुंची। सती ने सोचा, राम जी की पत्नी को भूख में छड़ रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं, अगर हम सीता का रूप लेके जाएंगे, अगर भगवान नहीं होंगे तो हाय सीते करके हमें गले से गले लगा लेंगे, और अगर भगवान होंगे तो वो जान जाएंगे कि सीता नहीं सती है। महाराज जैसे ही सीता का रूप बना करके राम जी से आगे आगे सती मां चलने लगी, वैसे ही लक्ष्मण जी को
लगा, ओहो, ये सीता तो हो नहीं सकती है, जरूर कुछ ना कुछ दिक्कत है। क्यों? क्योंकि राम जी से आगे चलने लगी, वैसे ही संशय हो गया। कैसा संशय? अगर हमारी भाभी माँ होती, अगर हमारी भाभी होती तो राम जी के पीछे चलती, आगे नहीं चलती। सदैव भगवती माँ जगदम्बा किशोरी माँ सीता सदैव राम जी से पीछे चलती है। लेकिन ये जरूर जान गए लक्ष्मण जी ने भैया को बोला, भैया सती माँ है। राम जी ने कहा, देवी दशरथ नंदन राम आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। देवी जी आप अकेले क्यों? बाबा कहाँ है? आप अकेले हैं, बाबा कहाँ है? देखिए हमारी सीता को हमने अकेले छोड़ दिया तो किसी ने लेके भाग गया। आप भी घूम रही हैं अकेले, बाबा को कहाँ छोड़ दिए? अब सती को शंका हो गया, ओहो रामे जी हैं, सच्चे भगवान है। तुरंत सती जी वहां से लुप्त हो गई, तुरंत लुप्त हो गई और शंकर भगवान के पास आकर उनको बोली, प्रणाम करी, बोली कि प्रभु चलिए कैलाश की ओर। बाबा ने कहा, कैलाश परीक्षा हो गई? तो जी परीक्षा हो गई। पता चल गया राम जी भगवान है? तो जी हम तो जानते थे। बोली परीक्षा तो हम प्रणाम किए, प्रणाम करके आ गए। शंकर भगवान ने कहा, हम 3 बार ऊपर आपको बोले कि देखिए हमारे श्री राम जी हैं, प्रणाम कीजिए, प्रणाम कीजिए, तो आप कहें कि राम नहीं, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, और नीचे भी आप प्रणाम करके आ गई। 1 मिनट में संशय खत्म। ये कैसे अजूबा हो गया हो? तब शंकर भगवान अपने ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में देखते हैं। तब शंकर देखो धरि ध्याना, ब्रह्मा जी ने सती मां के मुख से झूठ बुलवाना था, झूठ बुलवा दी। इसमें सती मां का कोई दोष नहीं है। ये ना आप सोचें कि सती का दोष है, सती का कोई दोष नहीं है। वो तो झूठ बुलवाना ये भगवान की लीला है। सती मां से भगवान ने